श्रीदेश कुमार। आज के दौर में जो 10-15 दिन से हड़ताल चल रही है पटवारियों की, तहसील देखो पूरी खाली पड़ी है। तहसीलदार में जो भी बच्चे आते हैं वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बनाना, किसी ने कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, बहुत ही खजली हो रही है। और गवर्नमेंट को चाहिए इनकी समस्या को दूर जल्दी से जल्दी करना चाहिए। अगर इनकी समस्या कोई ज़्यादा लंबी है तो इनको चाहिए और कोई आदमी इनको बैठाओ, उनकी बच्चों की जो समस्या है दूर करनी चाहिए। बाकी जो बच्चे हैं आगे उनकी बेचारे की ओवर एज हो रहे हैं, तो ये 3-3 महीने बनाने में लगा देंगे और कोई पंगा डालें। ज़्यादा तो ज़्यादा इनकी समस्या जो बच्चों की सुननी चाहिए। देखो ये पटवारी के बिना तो कोई कागज बनता नहीं। तहसीलदार साहब का कोई भी बंदा पास आता है तो बोलते पहले पटवारी की रिपोर्ट डालो, पटवारी की रिपोर्ट डालेंगे तो फिर आएंगे। पटवारी वहाँ पे जाएंगे तो मिलेगा नहीं। पटवारी का बिना कोई काम नहीं हो सकता। पटवारी ही एक ऐसा जो घर के जाके किसी का घर देखना है, कोई भी काम पटवारी के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। कोई भी आप काम करेंगे बिना पटवारी की रिपोर्ट के कोई काम नहीं बना। बच्चों की बहुत खजली हो रही है। बेटी 2 लोग लेडीज से बेचारी बहुत खजल हो रही है। ये देखो सुनसान पड़ी हुई है तहसील में। सरकार को चाहिए इसका समस्या जल्दी से जल्दी हल करनी चाहिए। जो इनकी जायज़ समस्या है उसको हल करो, जो नहीं जायज़ उनको ठोको, उनको ठोकना चाहिए। जो गलत कर रहा है उसको ठोको। मैं कहता हूँ सरकार को इनको ठोकना चाहिए। जो सरकार में गलत करेगा उसको ठोको, जो अच्छा काम करना उसको शाबाशी दो। जो पटवारी शाबाश काम करने के लायक है उसको शाबाशी दो, शाबाशी दो। पटवारी के बिना और कोई काम नहीं चल सकता। जय भीम। को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपने सुना हो गया पटवारी बिना तहसील किस काम की। ये आज तो वही हालत हो रही है जहाँ की तहसील की। आपने देखा है यहाँ पे सारा सुनसान पड़ी हुई है तहसील, क्योंकि उसको पता हम तहसील में जाएंगे काम तो कोई होना नहीं। काम कहाँ से होगा? पटवारी हड़ताल पे बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट उनकी सुन नहीं रही। और ऐसे ही बड़े इशू हैं। जब भी हम तहसीलदार साहब नैब के पास या किसी के पास भी जहाँ पे आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि किसी का भी काम करवाना है या किसी ने काम करना है, कोई किसी गांव से आया है, कोई दूर दराज से आते हैं लोग जहाँ पे काम करवाने हैं, सबसे पहले वो मार्क करके भेज देते हैं पटवारी के पास जाओ। अब वो बेचारे पटवारी के पास कैसे पहुँचे? एक तो पटवारी का ऑफिस जो अपना लोकल जहाँ पे तहसील में नहीं है, बाहर होते हैं, उससे काफ़ी परेशानी आती है। और दूसरा नंबर ये हड़ताल पे चले गए हुए हैं। अभी देखिए, अब जैसे है कि अपना नौकरियों के लिए फार्म निकले हुए हैं। फार्म तो निकले हैं, उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए इनको सबको इधर आना पड़ता है। किसी ने बच्चे ने EWS बनाना है। मैं खासकर आपको सोहन जी EWS के बारे में बताऊंगा कि EWS जो बनाना ना हमारे लिए आजकल एक जहर की तरह लग गया हमें। वो जहर की तरह इसलिए लग पड़ा है कि 1 साल का उसका टर्म ऑफ पीरियड है, उसका सारा 1 साल का पीरियड है। 1 साल में जिसमें 3 महीने उसको घिस जाते हैं तहसीलदार के चक्कर लगाने में। तहसील में चक्कर लगाते पहले पटवारी के पास जाओ, पटवारी नहीं मिलेगा, 6 दिन बाद पटवारी रिपोर्ट देगा, मैं घर पे आऊँगा वगैरह करके घिस जाता है बंदा। फिर उसके बाद नैब के पास जाएगा, नैब के बाद तहसीलदार के साथ, तहसीलदार साहब कहेंगे जी इसको पूरी तरह अच्छी तरह से वेरीफाई किया जाएगा। मगर मैं ठीक है, उनकी सारी फॉर्मेलिटियाँ जो अच्छी हैं, अगर वो अपने ठीक है, उनका भी नौकरी का मामला है, नौकरी सेव करनी है उन लोगों ने भी नौकरी सेव करनी है, उसको देना है। उस 1 साल में 3 महीने तो वैसे निकल गए उसके बनते। जब उसका दूसरा टर्नओवर आए उसके बाद दोबारा बनाना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट से भी गवर्नर साहब से भी यही अपील करते हैं, इसको बढ़ा के थोड़ा तो 3 साल का टाइम दिया जाए इसको EWS का, ताकि लोगों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो पाए और बच्चों की दरबदरी ना हो। बच्चे जहाँ पे आते हैं चक्कर काटते जाते हैं। किसी ने बॉर्डर सर्टिफिकेट बनाना है, किसी ने शेड्यूल कास्ट का वो बनाना है, एक्ट बनाना है, किसी ने कोई मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है। वो बिना पटवारी के कोई काम होगा नहीं। हम भी यही अपना डिप्टी साहब से भी यही कहेंगे, इनकी समस्या जल्दी से जल्दी सुने पटवारियों की, ताकि ये काम पे दोबारा से आ सकें और लोगों को काम चल सके। ऐसे तो आप देख लो जो पूरी तहसील इन पटवारियों को